श्री राधे। राधे राधे गोविंदा गोविंद राधे। हरिचरण चिंतन आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। जैसे कि हरिचरण चिंतन कक्षा में हम भक्तमाल की यात्रा पे हैं। हमने व्रज त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं और हमने हमारे व्रज के त्रिवेणी तीन रसिक संतों का हमने बहुत बहुत सुंदर भाव और उनका वैराग्य संकल्प और उनका श्री जी के प्रति, ठाकुर जी के प्रति भाव जिससे भगवान को प्रकट होना पड़ा, वो सब हमने श्रवण किया। तो सब कुछ मान प्रतिष्ठा छोड़ के इसी तरह हमने ब्रज त्रिवेणी के साथ साथ, मुझे नहीं पता था, हम सप्त निधियों की ओर चल पड़े। जय श्री वृंदावन धाम। हरे कृष्णा। हरिचरण चिंतन कक्षा को स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको ये बताना है, भक्तमाल की कथा में हम चर्चा कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, लेकिन हमने ब्रज त्रिवेणी के साथ साथ श्री राधा रमन जी ब्रज के सप्तनिधि, तो क्यों ना इस यात्रा को हम सप्तनिधि की ओर ले चले। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा ना, क्योंकि वृंदावन की जो हमारी सप्तनिधि हैं वो आपने सुना भी, जिन निधियों में से एक है हमारे वृंदावन की सप्तनिधि, समझो जान ही है धाम की। राधा मदन मोहन, राधा गोकुलानंद, श्री राधा रमन, राधा श्याम सुंदर, राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद, तो सब जगह क्या है? श्री जी ही है, तो राधा ही है, राधा राधा राधा। तो हमने त्रिवेणी से कल हमने राधा रमन जी का बर्थडे प्राकट्य उत्सव सेलिब्रेट किया। तो क्यों ना आज हम ब्रज की जो त्रिवेणी से अब हम सप्तनिधि से आज हम श्री गोविंद देव जी के श्रवण करते हैं। उनका प्राकट्य इस धरा पे कैसे हुआ और कौन से ऐसे उनके प्रिय साधु संत जो उनके प्रिय हैं, जिनकी पूजा अर्चना भाव उनको इतना प्रिय हुआ कि उन्होंने धरा पे आना स्वीकार किया। तो उसके लिए हमें रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पाद, ये दोनों भाई हैं। रूप गोस्वामी पाद जी के डीटी सेवित गोविंद देव जी, सेवी ठाकुर जी गोविंद देव जी। तो इससे अब जब रूप नाम आता है ना, ये हमारे षड आचार्य में आता है, तो रूप आता है तो सनातन भी आता है, क्योंकि दोनों भाई हैं। तो अगर हम इस पे चर्चा करें तो छोटा सा शॉर्ट में बताती हूँ। रूप गोस्वामी पाद, रूप और सनातन दोनों भाई और बहुत ऐसे नहीं कि कोई ऐसी फैमिली से आ रहे हैं। रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी बहुत उच्च फैमिली से और बहुत संपन्न फैमिली से, अगर राजा बोलेंगे तो राजा भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत संपन्न फैमिली से, उनके पिताजी ने उनको खूब पढ़ाया और उनकी विद्वान होने से उनकी वाणी भी काफ़ी सिद्ध थी। एक राजा को उन्होंने बोल दिया था तुम आगे जाके राजगद्दी पे, तो उन्होंने बोला अगर ये सत्य हुआ तो मेरे सारे राज्य के प्रधानमंत्री आप बनेंगे। तो इस तरह फिर वो उनके राज्य में बने प्रधानमंत्री या जो भी, वो वहाँ पे थे दोनों। इस तरह अपना वो संभाल रहे थे राजपाट। तो एक दिन हिसाब किताब करते करते उन्होंने अपने सेवक जो घर पे होते हैं काम, उनको बोला कि मुझे शरबत हमें पिलो। वो कुछ उसका कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे थे, कुछ वो अपने राज्य का ही कुछ कर रहे थे। तो उन्होंने शरबत लाया, तो शरबत में चीनी की जगह उन्होंने मैदा मिला दिया और वो इतने व्यस्त थे उसमें कि उन्होंने वही पी लिया। और नेक्स्ट डे जब सेवक को ही अपनी गलती का एहसास हुआ, वो जाके क्षमा मांगने लगा कि मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन उनको ये दुख नहीं हुआ कि इन्होंने हमें मैदा, शरबत के बीच में मैदा पिला दिया। उनको ये दुख हुआ कि हम इतने सांसारिक भौतिक
उसमें फंस गए कि देखो हमें होश ही नहीं है। ये उनको चिंता हुई कि ये क्या है, हम तो विश्व भोग में इतना हो गए। तो उनको इसका बहुत, तभी से उनको फिर अभी से ये सोच स्टार्ट हो गई कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। मंत्री पद का कुछ भी वो पहुंच का कोई वो नहीं था। और उनको ये, क्योंकि वैष्णव जो है कुछ तो उसके पूर्व संचित प्रारब्ध भी होते हैं, लेकिन उनको नहीं पता था। लेकिन पूर्व संचित प्रारब्ध थे ना, उनको अभी आगे चल के बहुत कुछ करना है। तो तभी उन पे कृपा हुई कि उन्होंने सुना कि महाप्रभु वहाँ से गुजरते हुए नीलांचल से, गौड़ देश के हैं ना, रूप गोस्वामी पास, सनातन गोस्वामी पास, वहाँ जा रहे हैं, वृंदावन धाम जा रहे हैं। लेकिन महाप्रभु तो जानते हैं सब कुछ। तो महाप्रभु के साथ बहुत से असंख्य लोग थे। तो जब महाप्रभु गौड़ देश पहुँचे तो वहाँ उन्होंने बोला नहीं, ये बहुत लोग हैं, वो अपना बता देते हैं कि मुझे नहीं जाना है, मैं वापस जा रहा हूँ। तो जैसे उन्होंने बोला और सभी लोग वापस चले गए। तो महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद के गांव में रुके, क्योंकि उनको पता है, उनको कृपा करनी थी उन्होंने। तो महाप्रभु जब वहाँ रुके तो वो दर्शन करने गए, दोनों भाई दर्शन करने गए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के पास गए, प्रणाम किया और उनको बताया। ये रूप गोस्वामी पास, सनातन गोस्वामी, महाप्रभु ने ही उनको नाम दिया था। तो उन्होंने बताया कि हम भौतिक संसार में फंस चुके हैं, ऐसे ऐसे हमें दूर कीजिए। तो महाप्रभु ने उनको, वो बहुत बहुत उसमें थे, उनकी आंखों में अश्रु आ रहे थे। ये संसारिक हम नहीं फंसना चाहते, लेकिन हम फंस चुके हैं, तो हम पे कृपा कीजिए। तो महाप्रभु ने उनको बोला कि तुम्हारी ये स्थिति नहीं है, तुम्हारा ये स्थिति नहीं है, तुम्हें तो आगे चल के बहुत कुछ करना है, तुम्हें वृंदावन जाना है और शीघ्र से शीघ्र, अति शीघ्र तुम चले जाओ। और थोड़ा टाइम महाप्रभु के साथ उन्होंने बिताया, महाप्रभु ने उनको बताया। तो रूप गोस्वामी पाद के ऊपर एक ही प्रवचन का इतना इफ़ेक्ट हुआ कि वो दोबारा उस राजमहल में गए ही नहीं। वो अपने भाई, कोई और भाई को लेके वृंदावन धाम चले गए। अब और सनातन गोस्वामी तो गए। तो राजा ने क्या किया, रूप गोस्वामी पाद के ना आने से उन्होंने सनातन गोस्वामी पाद को बंदी बना लिया, मतलब जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। अब आप सोचिए, सनातन गोस्वामी पाद की कौन सी सेवित डिटी हैं जो आगे कल की कक्षा में हम सुनेंगे, मदन मोहन जी। तो आचार्यों ने कितना कष्ट पाया है, आज हम जो सब दर्शन कर रहे हैं बहुत कष्ट है। तो इस तरह रूप गोस्वामी पाद तो वृंदावन आ गए, सनातन गोस्वामी पाद को वहाँ पे बंदी बना लिया गया। तो जब रूप गोस्वामी पाद ने सुना तो उन्होंने एक पत्र किसी तरह उनको लिखा कि कैसे भी करके आपको आना है। लेकिन फिर उस काफ़ी समय के बाद फिर सनातन गोस्वामी पाद भी वृंदावन आए और मथुरा में यमुना जी के तट पर उन्होंने भी काफ़ी भजन किया। लेकिन अभी ये भजन को हम बताते हैं जब रूप गोस्वामी पाद आए तो उनका कैसा था। अभी हमें ओनली रूप गोस्वामी पाद जी पे चर्चा करनी है, लेकिन उसका भाव और शिक्षा क्या है ये भी हम जानेंगे। भाव क्या है, जब रूप गोस्वामी पाद ने गोविंद देव जी का प्राकट्य हुआ तो कैसा था। रूप गोस्वामी पाद अच्छे परिवार से जन्म हुआ, जैसे जैसे अभी बताया कि वो आए व्रज में। तो रूप गोस्वामी पाद व्रज में आए, लेकिन कैसे गोस्वामी पाद को गोविंद देव जी का, क्योंकि इससे हम बहुत पीछे चलते हैं। जब भगवान के परपौत्र वज्रनाभ जी, जब कृष्ण के 16,108 रानियाँ थी, अष्टज्योति पट रानियाँ, वो तो भगवान के साथ ही धाम, गोलोक धाम चले गए थे। तो जो बाकी थी 16,100, तो उनको लेके
बज्रनाभ जी वृंदावन आ गए थे, लेकिन वो बहुत उदास रहती थी। तो वो सोचते थे कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि उनका कुछ ध्यान ऐसे लगे, कैसे हो। बज्रनाभ जी ऐसे सोचते थे कि वो उदास रहती थी, ऐसा लगता था कृष्ण के बिना ब्रज बिल्कुल खाली है। तो उन्होंने बज्रनाभ जी ने ऐसा किया, जिस शिला से ठाकुर जी प्रकट हुए, वो जो कंस कंस के कारागृह में वो शिला थी, उसी शिला से ठाकुर जी के विग्रह, 3 विग्रह, उस शिला से तीनों रूप प्रकट किए। रूप कौन से? मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, ये तीनों रूप प्रकट किए। और उस रूप की रूप माधुरी इतनी सुंदर कि जब 16,100 पटरानियों ने देखा कि इतने सुंदर, सभी माताओं ने जब देखा, तो उन्होंने बज्रनाभ जी को बताया कि जो मदन मोहन जी हैं उनकी कमर जो है, कमर वेस्ट कृष्ण जैसी है, और गोपीनाथ जी की बाजू कृष्ण जैसी है, और गोविंद देव जी साक्षात कृष्ण हैं। तो सब माताओं ने अपना घूंघट कर लिया था। आप देखना गोविंद देव जी, अगर आप गए हैं, गोविंद देव जी तो अभी जयपुर में हैं, लेकिन वृंदावन के हैं ठाकुर। तो जब उनका मंगला दर्शन करो तो उनके कान, मैंने जैसे सुना है अपने आचार्यों से, वो कान उनके इस मतलब राउंड है, ऐसे आगे को है। क्यों? क्योंकि वो श्रवण करने वाले ठाकुर जी हैं। ये मैंने अपने गुरु महाराज से सुना था कि वो श्रवण करने वाले हैं। कि एक बार कोई वहाँ कथा व्यास आए थे, कथा कर रहे थे, तो थोड़ा टाइम उन्होंने कथा की, फिर उन्होंने बोला कि मतलब भक्त चरित्र, गोविंद देव जी को भक्त चरित्र श्रवण करना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी आप जयपुर जाएं, गोविंद देव जी के दर्शन करें, तो वहाँ बैठ के गोविंद देव जी को भक्त चरित्र ज़रूर सुनाएं। और रूप गोस्वामी पाद तो उनके अपने हैं, तो ज़रूर सुनाएं, कि भगवान बहुत खुश होते हैं। उनका नाम ही है कि श्रवण करने वाले ठाकुर जी। तो वो व्यास कथा करके भक्तों का जो चरित्र गा रहे थे, तो उसके बाद वो चले गए। नेक्स्ट जब भी उनको समय, पता नहीं मुझे कितना टाइम आया, ऐसे सुना है कि फिर वो आए, नेक्स्ट आए। तो जो भी वहाँ पे सब जो आए थे श्रवण करने के लिए, सब लोग, तो उनसे पूछा कि मैंने लास्ट टाइम कौन से भक्त का चरित्र श्रवण करवाया था, कौन सा हम प्रसंग गा रहे थे, तो जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक मैं आगे कथा नहीं करूँगा। तो इधर गोविंद देव जी को भोग लग रहा था, पर्दा भी लगा था, तो उन्होंने वहीं से ही बोल, किसी को तो आया ही नहीं, जो आम पब्लिक बैठी थी। तो गोविंद देव जी ने अंदर से आवाज़ दे दी कि हरि राम व्यास जी। तो जो कथा व्यास है वो नतमस्तक होके उनका श्रोताओं की ओर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने गोविंद देव जी की ओर ध्यान दे के उधर ही कथा का पूरा भक्त चरित्र गाए। और उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो ठाकुर ही स्वयं श्रोता बने हुए हैं, ये तो ठाकुर ही कथा सुनते हैं। श्री श्री गोविंद देव की जय, गोविंद देव भगवान की जय, गोविंद देव भगवान की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। क्योंकि रूप गोस्वामी पाद जी हैं, गोविंद देव जी जब प्रकट हुए, उनके विरह से, उनके प्रेम से प्रकट हुए। तो ऐसे जो प्रथम निधि हैं, सबसे पहली बात गोविंद देव जी वृंदावन के, जैसे हम सप्त निधि पे, अब यात्रा हमारी सप्त निधि की ओर जा रही है, गोविंद देव जी सप्त निधि में पहले निधि हैं, फर्स्ट निधि हैं। तो जब आए रूप गोस्वामी पाद वृंदावन आए, भजन जैसे जैसे उनको आज्ञा हुई चैतन्य महाप्रभु से, तो उन्होंने, लेकिन ठीक है, लेकिन बात एक ये भी आती है, हम धाम आते हैं या कैसे भी है, हमें जब कौन अपनाता है, जब तक स्वयं हमें भगवान नहीं अपनाते ना, धाम भी नहीं अपनाएगा, कुछ भी नहीं। ये कृपा, भगवान अपनाना चाहे तो सब रास्ते खुल जाते हैं। तो उनको तो पता था सब कि बज्रनाभ जी ने 3 सब रूप प्रकट किए हैं, एक रूप प्रकट होगा। तो ऐसे उन्होंने रूप गोस्वामी मतलब चैतन्य महाप्रभु जी को पता था, तो उन्होंने फिर रूप गोस्वामी पाद को चूज़ किया था।
तो उनके कहने से वो आए और उनकी प्रार्थना करके वो भजन करने लगे। तो उन्होंने भगवान से यही प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं प्रत्यक्ष आपका रूप के लिए मैं इतना वो नहीं हूँ, मतलब होता है ना कि उच्च को, जो संत होते हैं वो अपने आप को बहुत निम्न बताते हैं कि मैं बहुत बद्ध हूँ या छोटा हूँ कि मैं आपको साक्षात देख सकूँ। तो जो आपका जो ये पता था ना बज्रनाभ ने जो रूप, क्योंकि बज्रनाभ जी जब अपना लीला ख़त्म करके वो भी चले गए थे, तो जो ठाकुर जी मदन मोहन, गोपीनाथ, गोविंद देव जी भूमिगत हो गए थे, भूमिगत हो गए थे। इसलिए रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी, इसलिए गोस्वामी आए जिनको उनको वापस इस्टेब्लिश करना था। इसलिए तो उन्होंने साक्षात दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन जो भूमिगत आपका रूप है वो सेवा मुझे दे दीजिए। इस तरह वो रोज़ यही प्रार्थना करके भजन करते थे, भजन करते थे। एक दिन वो इतना रोए कि मेरे ही भजन में कुछ त्रुटि है, कि मुझे आप नहीं मिल रहे हो, नहीं मिल रहे हो। तो उतने में जब उनको बहुत विरह प्रकट होता है, भगवान भी पूरी परीक्षा लेते हैं, ऐसे नहीं मिलते हैं, फुल परीक्षा। तो उनकी अच्छी खासी, मतलब आचार्यों ने बहुत कष्ट सहा है। अगर आज हम गोविंद देव जी के दर्शन कर पा रहे हैं, मदन मोहन जी के जो भी करौली में दर्शन कर पा रहे हैं, इसके पीछे हमारे आचार्यों का बहुत बड़ा त्याग है, त्याग है, विरह है, कष्ट है, तब हम दर्शन कर पा रहे हैं। आज हमारे पास सप्त निधि हैं, हम लोग वृंदावन जाते हैं, हर मंदिर में जाके दर्शन कर लेते हैं, बिहारी जी चले गए, लेकिन उसके पीछे जाके जब भी हम व्रज में जाएं, सबसे पहले हमें अच्छा व्रज को प्रणाम करना है, रज को प्रणाम करना है, यमुना मैया को, लेकिन आचार्यों को भी प्रणाम करना है हमेशा। बिहारी जी का नाम लेने से पहले श्री हरिदास, आचार्यों को प्रणाम जरूर करें। राधा वल्लभ जी जाएं, हरिवंश महाप्रभु जी को जरूर प्रणाम करें, क्योंकि आचार्यों की वजह से, उनके इतने कष्ट से, भक्ति से हमें इतने सुंदर सुंदर ठाकुर जी के दर्शन मिले हैं। आगे का पता नहीं, अभी आप देखते हैं जैसे हम दर्शन करते हैं तो हमें आचार्यों को, उनका जो कृपा हुई है उसके लिए हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए, हर टाइम बोलना चाहिए। तो रूप गोस्वामी पाद ऐसे बहुत विरह में थे, बहुत कष्ट में थे, इतना त्याग करना। हरिराम व्यास जी देखो, उन्होंने भी कितना त्याग किया, कुल संपत्ति, पूरा ऐशो आराम वाली लाइफ को। आज आप लोग किसी को बोलो, कोई नहीं छोड़ पाएगा भजन के लिए। आज वृंदावन आने के लिए, रहने के लिए सब कुछ है, लेकिन सबसे पहले क्या देखा जाएगा, हमें लग्जरी चाहिए, हमारा घर फ्लैट हो, उसमें सब तरह की सुविधाएं हो, फिर रहेंगे। लेकिन वो भजन के लिए अनुकूल नहीं है। भजन के लिए अपने आप को तपाना पड़ेगा, जैसे हमारे आचार्यों ने अपने आप को तपाया है। तो रूप गोस्वामी पाद उस दिन बहुत विरह में थे, तभी उन्हें एक छोटी सी बालक का दर्शन हुआ, और उन्होंने, मतलब वो प्रार्थना ये करते थे कि मुझे आप इस तरह दर्शन देना कि आप काला अंतर तक, मतलब बहुत देर तक रहो। अपने लिए वो सेल्फिश नहीं थे, भगवान से ये मांगते थे कि जो आने वाले समय में जन जन, हर लोग आपका दर्शन कर सके। ये भी शर्त रखी थी उन्होंने। तो एक दिन नन्हा सा बालक आया और बोला, बाबा तू यहाँ बैठा क्या कर रहा है, ठाकुर तो तेरी वेट वहाँ कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है। तो रूप गोस्वामी पाद उस बच्चे के साथ चले गए। कौन थे वो? कृष्ण ही थे। तो देखा उन्होंने, एक गवाला है, उसकी गैया बहुत ऊपर खड़ी है, तो उसके थनों से दूध की धारा बह रही है, और वो एक गड्ढे में इकट्ठा हो रहा है सब कुछ। तो उन्होंने उस दूध में, मतलब वो जो गड्ढा था उसकी मिट्टी सारी हटाई, तो उसमें से उस गड्ढे की मिट्टी हटाई, और जो दूध से भरा था वहाँ वृंदावन के प्रथम निधि, फर्स्ट निधि गोविंद देव जी प्रकट हुए। हरि बोल, गोविंद देव की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय, गोविंद देव भगवान की जय।
यहाँ एक बहुत सुंदर इंद्रेश जी ने गाया है ना, सब सुख सागर, सब सुख सागर, रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान। मेरा गला अच्छा नहीं है, मुझे गाना नहीं आता, लेकिन फिर भी गा। इस तरह रूप गोस्वामी पाद जी ने हमारे प्यारे गोविंद देव जी प्रकट हुए, और उनकी रूप माधुरी तो बहुत सुंदर है। गोविंद देव जी के जब आप दर्शन करने जाते हैं, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत बहुत अति सुंदर है। रूप गोस्वामी पाद जी की कृपा से हमें इतने सुंदर व्रज के सप्त निधि में से प्रथम निधि हमें मिले। कितने सुंदर, कितने प्यारे। आप जब भी जाओ गोविंद देव जी, और उनको जाके भक्त चरित्र जरूर सुनाएं, जरूर, क्योंकि वो कौन है? श्रवण करने वाले ठाकुर जी। गोविंद देव भगवान की जय। अब इसका भाव क्या आता है? ये हमने इतना सारा चर्चा किया, भाव और शिक्षा क्या है। भाव, मेरे प्रिय सखी जन, भाव तो यही आता है ना, गोविंद देव जी का प्राकट्य। ये कथा नहीं है, ना ही ये कोई, मैं ये बता रही हूँ कोई चमत्कार है, कुछ नहीं है। अभी हमने इस पे चर्चा की, भगवान ठाकुर जी जिस पे कृपा करना चाहते सब होता है। भगवान तो चमत्कार है ही है, तो इसके लिए वो पात्र चुनते हैं खुद ही। तो ये कुछ ऐसी कथा ना समझिए, ना कुछ भी ऐसा समझिए, ये प्रेम की प्रकाष्ठा है। प्रेम, प्रेम कैसे विरहा में, कैसे प्रेम, कैसे रूप गोस्वामी पाद कैसे विरहा में अपने प्रेम में जल रहे थे कि क्यों नहीं आ रहे आप ठाकुर जी, जो भगवान को आदेश देकर प्रकट करवा रहे हैं। आदेश दे रहे हैं ना, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, आपको आना ही है। यदि हमारे हृदय में शुद्ध भावना होगी ना श्यामाजू के चरणों के प्रति, तो हमारे जीवन में भी प्रेम में गोविंद देव जी प्रकट हो सकते हैं। अगर हमारे हृदय में शुद्ध भावना, बार बार एक ही बार, शुद्ध भावना किसके प्रति? श्री जी के चरणों के प्रति, तो हमारे जीवन में भी प्रेममय गोविंद देव जी कितने सुंदर है, तो प्रकट हो सकते। इसलिए हर दिन स्मरण करो, राधा राधा राधा। हर क्षण क्या रखो? सेवा भाव। हर क्षण मन में यही है, ये नहीं सोचना किसी ने मेरे साथ क्या किया, हमें सेवा भाव करना है, और हमें उनसे सेवा नहीं लेनी है। सेवा सेवा सेवा, जो भी बनी पड़े सेवा। और आप जहाँ भी रहो, यहाँ भी रहो, कहीं भी रहो, अपने हृदय को हमेशा वृंदावन बना के रखो। उसके लिए धाम में वो नहीं है, धाम में आके देखो कई बार फॉल डाउन होते हैं, भक्ति से गिरते हैं इंसान। गुरुजन ऐसे ही नहीं कहते हैं कि धाम में रहना इजी नहीं है, तो क्योंकि जहाँ श्री राधा आते हैं वहाँ वृंदावन पहले होता है। वृंदावन, हमने हरिदास जो हमने स्वामी जो श्री हरिदास जी का जो हमने चित्र सुना, उसमें विट्ठल विपुल देव जी वृंदावन का रूप, वृंदावन ही विट्ठल विपुल देव जी के स्वरूप में आए। तो वृंदावन होगा तो श्री राधा आएंगे, राधा आएंगे तो वहाँ गोविंद आएंगे। तो श्री गोविंद देव भगवान की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, आप समस्त वैष्णव जन की जय। भाव और शिक्षा जो है उसको स्मरण रखिएगा कि हमारे हृदय को शुद्ध रखेंगे, भावना शुद्ध रखेंगे, तो हम भी श्यामाजू के चरणों के प्रति इतनी प्रीति भाव रख के गोविंद देव जी प्रकट हो सकते हैं, हमारे लिए भी साक्षात दर्शन हो सकते हैं। रूप गोस्वामी पाद जी ने तो साक्षात मना किया, क्योंकि उनको उनके गुरु की आज्ञा थी कि जो भूमिगत हो गए हैं वज्रनाभ जी के जाने के बाद, तीनों ठाकुर जी, उनको प्रकट करना है धरा धाम पे। आगे हम लोग जैसे बद्ध जीव हैं, हमारे लिए सोचा ना महाप्रभु ने। आज हम कैसे दर्शन करते हैं जाके विहारी जी का, राधा रमन जी का, जैसे हम अभी इस यात्रा में सबके बारे में, राधा वल्लभ जी, और अभी हमने गोविंद देव जी, कल हम मदन मोहन जी के बारे में श्रवण करेंगे। तो सब आचार्य जन है, उनके चरणों में प्रणाम।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। मुझसे कुछ अपराध बने तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम गोविंद देव भगवान की जय।